मान लीजिए आपका एक पड़ोसी है जिसका नाम ए है। कुछ लोग आते हैं उसके घर पर और उसका घर खाली करने को बोलते हैं कि घर खाली करो, उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जिनका नाम बी है। ठीक है? जो आपका पड़ोसी है, जो आप लोग रह रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, आपकी जो कॉलोनी है उसमें करीब 50-60 लोग रहते हैं। सबको मालूम है कि वो उस पड़ोसी का ही घर है और वो जो बंदा आ रहा है वो उस पर नाजायज दबाव बना रहा है या उसको सताने की कोशिश कर रहा है। सब जानते हैं इस बात को, लेकिन कोई उसके हक में नहीं बोलता। कोई ये नहीं चाहता कि वो जो उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है वो ना बनाया जाए। फिर आप लोग क्या करते हैं, अपने घर के अंदर जाते हैं, जानमाज बिछाते हैं, अल्लाह के सामने बैठकर दुआ मांगते हैं, अल्लाह तू हमारे पड़ोसी की हिफाजत कर। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, लेकिन आपके उन्हीं पड़ोसियों में एक पड़ोसी ऐसा भी है जो सिर्फ दुआ नहीं करता, वो लड़ता है, वो आवाज उठाता है, वो जाता है उसके सामने, उसका सामने करता है, वो बोलता है कि तुम गलत कर रहे हो। लेकिन एक ट्विस्ट है उसमें बीच में, वो जो जिसको सताया जा रहा है, जिसको इसका घर खाली किया जा रहा है, और वो शख्स जो उसकी मदद कर रहा है, वो दोनों एक ही अकीदे के हैं। अकीदा छोड़िए, चलिए धर्म मान लेते हैं, वो दोनों एक ही धर्म के हैं और आपका जो धर्म है वो उन लोगों से अलग है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि यार कितना अच्छा पड़ोसी है हमारा, जो हमारे दूसरे पड़ोसी की मदद कर रहा है बुरे वक्त में। और जो 60-70-50 घर हैं आपके आसपास कॉलोनी में, वो लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। कुछ लोग गद्दारी भी करते हैं और उस गद्दारी के ही चलते वो जो बी जो था, जो उसके साथ मिलकर उस पड़ोसी को मरवा दिया जाता है जो मदद कर रहा था। आपको कैसा लगेगा ये सुनकर? बताओ यार, हमारा एक पड़ोसी, उसको सताया जा रहा था और जो उसको बचा रहा था उसको मार दिया गया, उसके साथ गलत हुआ। आपको अफसोस होगा या नहीं होगा? होगा। कल मैंने एक वीडियो बनाई ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद में। मैंने वीडियो बनाई जिसमें एक्सप्लेन करते वक्त मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया। उसके बाद में मेरे पास डायरेक्ट मैसेजेस भी आए, व्हाट्सअप मैसेजेस भी आए, इंस्टाग्राम पर भी लोगों ने मैसेज करे, ये तुम क्या कर रहे हो? वो लोग तो शिया हैं और शियाओं का अकीदा गलत होता है, वो लोग काफिर होते हैं। चलो मैंने मान लिया वो काफिर होते, लेकिन ये वही काफिर थे जिन्होंने फिलिस्तीन में बैठकर, फिलिस्तीन में रहकर, जुल्म सहकर भी मस्जिद अक्सा को नहीं छोड़ा, उसकी हिफाजत नहीं छोड़ी। कोई इंसान का अकीदा, कोई इंसान का वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मस्जिद अक्सा तो अलग नहीं हो सकती। मैं तो इस नजरिए से देख ही नहीं रहा कि ईरान वाले कौन हैं, फिलिस्तीन वाले कौन हैं, वो जो भी हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ईरान मेरी मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने वालों की हिफाजत कर रहा है। अगर ईरान ना होकर वो कोई और कंट्री होती, जो मुसलमान कंट्री ना होती, मान लो रशिया होती या साउथ कोरिया होती, नॉर्थ कोरिया होती, मैं उसकी तारीफ करता, मैं उसके लिए भी, अगर उसके साथ भी गलत होता तो मैं उसका भी अफसोस करता। लेकिन मुझे अफसोस अपनी कौम पर है, जिनकी ब्रेन वॉशिंग इस कदर हो चुकी है, जिनको ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई हमारे हक में बोल रहा है, भले ही वो हमारे अकीदे से या हमारे सोचने समझने की नजरिए से अलग है, फिर भी वो हमारे हक में तो है। ये सोच रहे थे, कोई बात नहीं, अगर शहीद हो गए तो काफिर थे, शिया थे। इससे ज्यादा अफसोस वाली बात मुझे नहीं लगता कुछ हो सकती है। कोई कितना भी सच्चा पक्का काफिर अगर मेरे भाई की हिफाजत करेगा, मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा। बुरा नहीं कहूंगा इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके ईमान की मुखालफत नहीं करूंगा। बुरा नहीं कहूंगा का मतलब है कि अगर वो किसी बुरे वक्त में फंसेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, उसके साथ गलत होगा, मैं उसका अफसोस करूंगा।